हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कई साधक भाई बहनों की जिज्ञासा महामंत्र के विषय में पिछले कुछ समय से प्राप्त हो रही है। आज इसीलिए आप में हम सब संपूर्ण भक्ति कुंभ परिवार इस परम पावन मंत्र महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये मंत्र कहाँ से आया, क्या प्रभाव जीवन में उत्पन्न करता है, किस प्रकार इस जप के लाभ स्वरूप कली के कलमश दूर होते हैं, जीवन में जो आंतरिक शत्रु हैं उनका सदा सदा को नाश हो जाता है, कैसे इस जप के प्रभाव से अंतःकरण शुद्ध होता है, भगवत प्राप्ति कैसे महामंत्र की रचना करने पर जीव को सहज सुलभ हो जाती है, आध्यात्मिक शांति और उन्नति कैसे प्राप्त होती है, इन सब प्रश्नों के विषय में आज आप और मैं महामंत्र की महिमा को श्रवण करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। कली संतरण उपनिषद में द्वापर के अंत में नारद जी द्वारा ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा गया कि हे भगवान, मैं पृथ्वी लोक में किस प्रकार कली के दोषों से बच पाऊंगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान आदि नारायण के नामों का उच्चारण करने से तुम और संपूर्ण मनुष्य कली के दोषों से बच सकते हैं। नारद जी ने पुनः प्रश्न किया कि वह कौन सा नाम है जिसका जप करना चाहिए। इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे पुत्र, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये 16 नाम 32 अक्षर का महामंत्र है। इसे तारक ब्रह्म भी कहते हैं, क्योंकि यह मंत्र पर ब्रह्म का वह रूप है जिसके जपने या उच्चारण करने मात्र से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाता है। श्री राधा भाव से विह्वल रहने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु भी इसी मंत्र का जाप किया करते थे और समस्त जगह इसी का प्रचार करते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या अर्थ है इसका? इस मंत्र में हरे, कृष्ण और राम ये 3 शब्दों का संयोजन है। ये दिव्य बीज मंत्र है। राम और कृष्ण स्वयं भगवान के नाम और हरे शब्द भगवान की आनंदमय शक्ति है, अर्थात ये युगल नाम है। जो जीव भगवान को मिलना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, कली के दोषों से पूर्णतया मुक्त रहना चाहता है, उसके लिए ये रामबाण औषधि है। हरे का अर्थ है जो श्री कृष्ण के मन को या जो श्री रघुनंदन के मन का हरण करने वाली है, वह परात्पर ब्रह्म की आह्लादनी शक्ति हरे कही गई है। कृष्ण था जो आनंद और सुख के एकमात्र स्वामी स्वयं आनंद रूप हैं, गोकुल को आनंद देने वाले, भक्तों को आनंद देने वाले कमल लोचन श्याम सुंदर हैं। और राम अर्थात राधा रानी, मकार मधुसूदन और दूसरे अर्थ में योगी जिसमें रमण करते हैं वही साक्षात राम है, जिसमें चराचर जगत समाहित होता है, जिससे उत्पन्न होता है, जिसके प्रभाव से ये सृष्टि उत्पन्न और लय होती है, वही साक्षात राम है। रमन्ते सर्वभूतेषु, जो अंतरात्मा के सब प्राणी रूप में विद्यमान है, जो प्राणियों की अंतरात्मा है, वह राम कहे गए हैं। इस प्रकार इस मंत्र को जपने से साक्षात परात्पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस मंत्र के जाप से निश्चय ही कली का प्रभाव दूर दूर तक जीव को छू नहीं पाता है। कोई साधक अपनी श्रद्धा अनुसार जिस किसी अर्थ को चाहे मानकर इसकी माला जपता है, इस नाम को जपने लग जाता है, इस महामंत्र का अनुष्ठान करता है, तो पद्म पुराण में वर्णन आता है कि जो वैष्णव नित्य 32 अक्षरों और 16 नामों वाले इस महामंत्र का जाप कीर्तन करता है, उसे साक्षात श्री हरि की प्राप्ति होती है। यह महामंत्र समस्त शक्तियों से संपन्न, आदि व्याधि का नाशक और कलयुग के पापों का नाश करने वाला है। इससे श्रेष्ठ उपाय वेद में कहीं कुछ बतलाया नहीं गया। आइए विस्तार से इसके लाभ की चर्चा करते हैं। साधकों ने जो अनुभव किए हैं इसके लाभ,
उसके आधार पर वर्णन किया जा रहा है। जो बहुत वर्षों से, बहुत समय से या पिछले कुछ समय से भी महामंत्र का जप कर रहे हैं, उनका ये निज अनुभव है कि इस महामंत्र का निरंतर जप करने से, रोजाना 1 माला 16 माला तक जप करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। उन्होंने ये अनुभूत किया कि पूर्व में जो उनके शारीरिक कष्ट थे, इस महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका जाप करने से उनका शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का जो स्वास्थ्य है वो उन्नत हो गया है। शारीरिक जो शक्ति है उसमें बढ़ोतरी हुई है। दूसरे लाभ को बतलाते हुए कहते हैं कि उनके जीवन में जो धन का अभाव था, इस महामंत्र का जप करने से, नियम पूर्वक जप करने से भगवान की कृपा उन्हें प्राप्त हुई और धन का अभाव धीरे धीरे उनके जीवन से चलता गया। उनके धन के अभाव को मानो किसी ने डस लिया हो, अब वह उनके जीवन में दिखलाई नहीं देता। महामंत्र का जप करने से जीवन में समृद्धि की, वे कहते हैं, हमें प्राप्ति हुई है। आयु में शास्त्रों में कहा गया कि जो इस महामंत्र का जप करता है उसकी आयु वृद्धि होती है। कुछ साधक भाई बहनों का ये अनुभव रहा कि कुंडली में कई बार उनको ये बतलाया गया ज्योतिषियों द्वारा कि आपको अल्प आयु प्राप्त होगी, आपका जीवन लंबा नहीं हो सकता, आप इतने समय तक जीवित रहेंगे। तो उनके द्वारा उपाय पूछने पर महामंत्र के जप की उन्हें जब सलाह दी गई तो वर्षों वर्ष उसे जपते रहने से जिस आयु का कहा गया था उस आयु के बाद भी वो आज जीवित है। एक सज्जन जो मथुरा के निवासी हैं, उन्होंने लिखकर बतलाया कि उनके पौत्र अर्थात पोते की आयु ज्योतिषियों ने जन्म के समय कहा कि ये बालक अल्पायु होगा। इसके लिए कोई विधान करने की जब उन्होंने पूछा तो कहा कि इसके निमित्त आपको महामंत्र का जप करना चाहिए, अनुष्ठान करवाना चाहिए। उसी समय नामकरण के पश्चात से ही उस बालक की लंबी आयु के लिए महामंत्र का जप अनुष्ठान करना प्रारंभ किया गया। घर वाले उसकी आयु के निमित्त जप करने लगे। धीरे 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 वह बालक बड़ा हो गया। आज उस बालक की आयु 24 वर्ष है, उन्होंने बतलाया। और अब जब उसकी कुंडली दिखलाते हैं तो कहते हैं कि उसकी आयु पे जो संकट था वो टल चुका है, ये बालक दीर्घायु होगा। इस प्रकार वे कहते हैं कि इस मंत्र को लेकर मेरा ये अनुभव निश्चित सत्य है और मैं भगवान के इस मंत्र का जप परिवार सहित आज कर रहा हूँ, उस समय से कर रहा हूँ और आगे भी निरंतर करता रहूँगा। परिवार में शांति की स्थापना होती है। निरंतर महामंत्र को जपने से परिवार में शांति बनती है, संतोषजनक माहौल आता है। बहुत से इस्कॉन के जो साधक हैं वे कहते हैं कि इस मंत्र का जाप करने से, निरंतर इसी भावना में रत रहने के कारण हमारे जीवन में हमारे पारिवारिक जो संबंध हैं उनकी उन्नति हुई है। हमारे घर से झगड़े आदि दूर हो गए, अभाव समाप्त हो गए और जो वैचारिक मतभेद थे वे धीरे धीरे जाते रहे हैं। इससे सुरक्षा का भाव, वे कहते हैं, हमारे जीवन में हमें प्राप्त हुआ है। तनाव, चिंता, इससे हमें मुक्ति मिली है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वे कहते हैं इस नाम की जो ध्वनि है वो निरंतर हमारे घर में होती रहती है। हम चाहे स्वयं के मुख से करें या किसी भी माध्यम से ये ध्वनि हमारे यहाँ चलती है। हम मानते हैं और हमने अनुभूत किया है कि ऐसा होने से हमारे घर से चिंताएं सदा सदा के लिए विदा हो गई है। ऐसा माहौल बन गया है कि बाहर से भी कोई व्यक्ति आता है तो वह आनंद की अनुभूति करता है। ऐसा करने से वे कहते हैं कि हमारा जो व्यक्तित्व है वह आकर्षक हो गया है। हरे राम महामंत्र का निरंतर शुद्ध चित्त से हमने जप किया। हमारे परिवार के कुछ सदस्य इस्कॉन के यहाँ साधक बन गए, जीवन पर्यंत वहीं रहते हैं और उन्हीं के उत्साहवर्धन करने पर हम भी 16 माला निरंतर जप करते हैं। प्रत्येक दिन की हमारी यही दिनचर्या होती है। इसके प्रभाव से हमने जाना कि हमारे व्यक्तित्व में बहुत सुधार हुआ है। एक वृद्ध सज्जन ने बतलाया कि निरंतर महामंत्र का जप करने से उनकी जो याददाश्त धीरे धीरे जा रही थी, कम हो रहा था, याद रहना उन्हें लगता था असंभव सा हो रहा है। किसी के बतलाने पर उन्होंने महामंत्र के जप को प्रारंभ किया
और 2 वर्ष की अवस्था हुई है, वे कहते हैं मुझे जपने की। और आज मैं ये अनुभूत करता हूँ कि मेरी याददाश्त में बहुत अधिक सुधार हो गया है। अब मुझे चीज़ें याद रहती है, पहले की भांति जो भूलने का मेरा स्वभाव बनता जा रहा था वो मानो खो सा गया है। कुछ साधक भाई बहनों ने यह अनुभूत किया कि महामंत्र को निरंतर जपने से दुष्ट आत्माएं, भूत प्रेत आदि का जो प्रभाव था उनके घर से मानो सदा सदा को विदा हो गया है। एक सज्जन ने अपने जीवन की घटना बतलाई कि कुछ वर्ष पूर्व वे एक यात्रा के दौरान किसी नकारात्मक शक्ति की चपेट में आ गए थे। जीवन कष्टदायी बन गया था। फिर किसी महात्मा के बतलाने पर उन्होंने महामंत्र का अनुष्ठान किया। धीरे धीरे जीवन में शांति आने लगी, मानो वह भूत भी इस भाव से डरकर भाग गया। वे लिखते हैं कि वह भूत भी इस भाव से डरकर भाग गया। मेरे जीवन का कष्टों से छुटकारा हो गया। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। उस नकारात्मक शक्ति का जो प्रभाव मेरे घर, मेरे जीवन, मेरे व्यापार पर हुआ वह पूर्णतया समाप्त हो चुका है। मैं मानता हूँ कि महामंत्र के जप के प्रभाव से ही उस बुरी शक्ति से मेरा छुटकारा हुआ है। बुद्धिमत्ता की बढ़ोतरी होती है। हरे राम महामंत्र का जीवन में जो साधक निरंतर जप करते हैं उनकी अंतर्दृष्टि धीरे धीरे जागृत होने लगती है। अंतःकरण शुद्ध होने के प्रभाव से आध्यात्मिक जो शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती है। यहाँ तक कि महान जो संत साधक हैं इस महामंत्र के जप करने से उनकी कुंडलिनी शक्ति तक जागृत हुई। ये कथाएं, ये बातें, ये साधकों के निज अनुभव ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुस्तकों में पढ़ने में आते हैं। और वास्तविक सत्य तो यही है कि महामंत्र का जप करने से आनंद की प्राप्ति होती है। जितना अधिक भाव से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जीव साधक जब इसका जप करना आरंभ करता है तो एक अद्भुत आनंद जो परमानंद का स्वरूप है उसके हृदय में उत्पन्न होने लगता है। आनंद की लहर उसके नस नस में व्याप्त होने लगती है। एक अलग सा उत्साह उसके जीवन में आने लगता है। इसलिए यह मंत्र वास्तव में चमत्कारिक है। आप में और प्रत्येक साधक जो भी इसका अनुष्ठान करेगा, जो इसका जप करेगा, निश्चय ही आनंदमय, आनंद घन परमात्मा की कृपा उसे प्राप्त होगी। कली के दुष्प्रभाव से वह बचकर आनंद स्वरूप इस जीवन का भी आनंद लेगा और परम आनंद स्वरूप परमात्मा की भी प्राप्ति करेगा। तो हम आप इस महामंत्र का जप करें और निश्चय ही अपने जीवन में चमत्कारिक प्रभावों को अनुभूत करें। जय श्री हरि।